अरहत वाङ्मय में कहा गया है, जेय बुद्धा अइक्कन्ता जेय बुद्धा अनागया संति तेसिम पइट्ठाणम भूयाणम जगई जहा। शास्त्र में कहा गया, जितने भी बुद्ध तीर्थंकर अतीत में हुए हैं और जितने भी भविष्य में होंगे, उन सब का आधार शांति है। जैसे प्राणियों का आधार पृथ्वी होती है। आज का विषय रखा गया है शांति के संदर्भ में, विश्व शांति के सूत्र। मैं थोड़ा सा शब्द पर जाना चाहूँगा। विश्व शांति, इसका मतलब क्या है? शांति से हम परिचित हैं ही, शांति रहे, समाधि रहे, दुख न रहे, चित्त प्रसन्न रहे। अब विश्व शब्द और जुड़ा हुआ है। वैसे समास है विश्व शांति, एक पद है, एक अंश है विश्व। विश्व के दो अर्थ होते हैं। विश्व का एक प्रसिद्ध अर्थ है संसार, जगत, दुनिया। यह प्रसिद्ध अर्थ है विश्व शब्द का। विश्व शब्द का थोड़ा अप्रसिद्ध अर्थ है, वह है समस्त, सर्व, सारा, संपूर्ण। तो विश्व शांति का एक अर्थ हो जाता है संसार भर में शांति रहे, संसार भर की शांति। और दूसरा अर्थ है संपूर्ण शांति। संसार में भी शांति बहुत जरूरी है। एक देश का दूसरे देश के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार हो, आपसी संबंध मैत्रीपूर्ण हो, तनाव न हो, देश की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था, सैनिकों की व्यवस्था होती है कि सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा रहे। यह सीमा की सुरक्षा के लिए सैनिकों को तैनात करना मात्र उपचार रह जाए और सैनिकों को रखना आवश्यक ही न रहे, यानी किसी देश को दूसरे देश से खतरा न हो, यह पूरे संसार में स्थिति बन जाए तो उस संदर्भ में, संसार के संदर्भ में विश्व शांति की बात हो जाती है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान छुटपुट छोटी मोटी यदा कदा चलती रहती है। अखबार में यदा कदा देख लो, वो कर दिया, वो कर दिया, हत्या कर दी, कोई सिर काट दिया, वो कर दिया। अब यह स्थिति क्यों रहे? पड़ोसी देश हैं, आपस में एक पड़ोसी धर्म, मैत्री भाव रहे तो छुटपुट हिंसाओं का भी दौर न चले, अशांति न हो, एक दूसरे देश में तनाव न हो, जवाबी कार्रवाई की अपेक्षा भी न पड़े। यूं विश्व के हर देश में अन्य देशों के प्रति यदि मैत्री भाव रहे और जो विशिष्ट शक्तियां हैं हिंसा की, उन शक्तियों का उपयोग हिंसा में न किया जाए। शक्ति संपन्न बनना एक बात है, शक्ति का उपयोग करना अलग बात है। शक्ति का उपयोग कहाँ किया जाए? हमारी शक्ति का उपयोग दूसरों को दुख देने में नहीं, हमारी शक्ति का उपयोग दूसरों की पवित्र निर्विघ्न सेवा करने में हो तो कितनी शांति रह सकती है। विश्वैक नीडम, विश्व एक अपने आप में परिवार है। संस्कृत में कहा गया, अयम निजः परो वेति
गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। बहुत एक उच्च विचार है कि यह मेरा, यह पराया, यह छोटे चित्त वाले व्यक्तियों का चिंतन होता है। तो उदार चरित वाले लोग हैं, वे तो पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। हालांकि सापेक्ष बात है, पूरे विश्व को किस रूप में परिवार मानना, परंतु इतना सा सारांश है कि पूरे विश्व के प्रति मैत्री भावना रहे। जैन वाङ्मय में कहा गया, मेट्टी में सब भूएषु बेरम मध्य न केणई। यह विश्व शांति का सूत्र है कि सभी प्राणियों के प्रति मेरे मन में, मेरे में मैत्री भाव है, किसी के साथ मेरा वैर नहीं है। विश्व शांति के सूत्रों में अनेक बातें हो सकती है, पर जैन वाङ्मय का यह जो अंश है, मेत्ती में सब भूएषु वेरम मध्य न केणई, यह विश्व शांति का एक आधारभूत वाक्य सूक्त है कि सब प्राणियों के प्रति मेरे मन में मैत्री भाव रहे, किसी के साथ वैर नहीं। और संस्कृत में जो कहा गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, यह भी विश्व शांति का आधारभूत सूत्र है, श्लोक है। सब सुखी रहें, दुनिया में कोई दुखी न रहे और सुखी ही न रहे, सब कल्याण की ओर आगे बढ़ें, आत्मा का कल्याण हो, क्षेम हो, उस दिशा में आगे बढ़े। तो विश्व शब्द का जो पहला प्रसिद्ध अर्थ है संसार, उस संदर्भ में मैंने शांति की चर्चा यह अब तक कुछ की है। विश्व शब्द का दूसरा अर्थ है समस्त, संपूर्ण, सर्व, यानी संपूर्ण शांति रहे, एक एक आदमी में संपूर्ण शांति रहे। हम शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय में जो भी अवस्थित हैं, और यह शांति निकेतन एक छोटा सा क्षेत्र ही शांति निकेतन न रहे, घर घर शांति निकेतन बन जाए, हर देश शांति निकेतन बन जाए। थोड़ी सी यह भूमि ही शांति निकेतन, यह तो नाम है, ठीक है, इतनी ही नहीं, सारा विश्व ही व्यक्ति व्यक्ति का घर, एक एक परिवार का घर, निकेतन यानी घर। तो हर घर शांति निकेतन बना रहे, बन जाए, तो विश्व शांति उस रूप संसार के अर्थ में भी हो सकेगी और व्यक्ति परिवार के संदर्भ में भी यह संपूर्ण शांति की बात हो सकेगी। व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में भी शांति रहे। दुनिया में महापुरुष हुए हैं, चिंतनशील मनीषी लोग हुए हैं, और कुछ सत्य का मानो साक्षात्कार करने वाले जो लोग हुए हैं, उनमें से कितनों ने मार्गदर्शन दिया है। कविंद्र रविंद्र, गुरुदेव रविंद्र, महात्मा गांधी, और इधर देखें तो आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी आदि आदि, और प्राचीन में जाएं तो भगवान महावीर, बुद्ध आदि आदि, राम आदि आदि, कितने व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने मानो कुछ प्राप्त किया है। और इन महापुरुषों ने, मनीषियों ने, या कुछ साक्षात्कार करने वालों ने अपने साहित्य के माध्यम से, अपने प्रवचन के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से जनता को मार्गदर्शन दिया है। विश्व शांति के संदर्भ में आवेश पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। आदमी को गुस्सा आता है, यह गुस्सा अशांति को पैदा करने वाला बन जाता है, खुद में भी अशांति, सामने वालों में भी अशांति का निमित्त बन जाता है। इसलिए हमारा गुस्से पर नियंत्रण रह सके,
आदमी शांति से बात करने की शैली को अपनाए। और मैं सोचता हूँ गुस्सा तो किसी भी स्थिति में काम का नहीं है, गुस्सा कहीं भी काम का नहीं है, सर्वत्र हेय है गुस्सा। शांति का शत्रु एक शत्रु है यह गुस्सा। यह गुस्सा हमारा नियंत्रित रहे, हम विश्व शांति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। विश्व मैत्री की दिशा में हम कदम आगे, विश्व मैत्री की दिशा में हम कदम आगे। हमारे कदम आगे बढ़ें विश्व मैत्री विश्व शांति की दिशा में, उसके लिए गुस्से पर नियंत्रण रखना अपेक्षित है। और ध्यान साधना के द्वारा, प्रयोग के द्वारा, अनुप्रेक्षा आदि के द्वारा, संकल्प के द्वारा हम अपने गुस्से पर नियंत्रण पाने में सफल हो सकते हैं। अनेक छोटे छोटे प्रयोग होते हैं जिनसे गुस्सा शांत हो जाए। एक व्यावहारिक प्रयोग बताया गया या चला या कहा गया। एक युवक आ गया एक संत के पास, बोला संत प्रवर मुझे गुस्सा आता है और फिर परिवार में भी समस्या हो जाती है, बोलचाल हो जाती है, कोई उपाय बताओ। संत तो उपायज्ञ थे, अनेक उपाय जानते थे। युवक को देख करके कहा कि बेटा छोटा सा उपाय कर लो तुम तो, जब कभी तुम्हें गुस्सा आने लगे तो एक मिश्री की डली मुंह में ले लिया करो, मिश्री मुंह में रख लिया करो, 15-20 मिनट उसको चूसते रहो, मिश्री को चूसते रहो। बस थोड़ी सी बड़ी डली मिश्री की मुंह में रख लिया करो जब तुम्हें गुस्सा आने लगे। युवक ने वह प्रयोग किया और जब कभी परिवार में कभी बात होती, गुस्सा आने लगता, तत्काल वह कमरे में जाता, मिश्री की डली निकाल के मुंह में ले लेता, उसको चूसता रहता। और उससे लगा कि इस प्रयोग से भी उसका गुस्सा कम होने लग गया है, या गुस्से की स्थिति की निष्पत्ति कम होने लग गई है। अध्यात्म की साधना में देखें तो अनेक प्रयोग है, दीर्घ श्वास आदि आदि, प्रेक्षा ध्यान में अनेक प्रयोग हैं साधना के। तो किसी तरीके से आदमी गुस्से को कम करे, पवित्र तरीके को काम में ले, तो गुस्सा शांत होगा, तो विश्व शांति की दिशा में हम आगे बढ़ सकेंगे। आदमी लोभ में ज्यादा न जाए, लोभ तो पाप का बाप है। ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, इच्छाओं को अति नहीं करना चाहिए, अति सर्वत्र वर्जयेत। इच्छाओं का सीमाकरण होता है। जैन श्रावकाचार में 5वां व्रत है इच्छा परिमाण, इच्छाओं का परिसीमन करें। यह केवल जैन श्रावकों के लिए नहीं, सबके लिए काम का है। इच्छाओं की सीमा करें, भौतिकता के संदर्भ में इच्छा परिमाण करें। इच्छा परिमाण होगा, हम विश्व शांति की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। हमारी शांति में एक बाधक तत्व है भय। आदमी डरता है, भयभीत हो जाता है। भय का आदमी निवारण कर ले, अभय रहे, हमारी दुनिया में वह आदमी परम सुखी होता है जो पूर्णतया अभय बन जाए, किसी प्रकार का भय उसे न रहे। तो भय का भाव कम हो जाए, अभय का भाव पुष्ट हो जाए, हम विश्व शांति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और चिंता, चौथी बात है चिंता। चिंता हमारे मन में रहती है तब शांति में बाधा पैदा हो जाती है। कहा गया चिंता नहीं चिंतन करो। आदमी को चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। बार बार दिमाग में चिंता का भाव मुखर होता रहे, यह अच्छा नहीं। आदमी के सामने बहुत से काम आ जाते हैं, आदमी व्यस्त भी हो जाता है। कार्य में व्यस्त होना एक बात है, पर दिमाग का अस्त व्यस्त होना अलग बात है।
दिमाग हमारा अस्त व्यस्त न बने। हम कार्य व्यस्त भले बने, भले अच्छे कार्यों में व्यस्त रहें, पर दिमाग अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए, दिमाग में ज़्यादा तनाव नहीं होना चाहिए, चित्त की प्रसन्नता रहनी चाहिए। बहुत से काम सामने आने पर भी कैसे प्राथमिकता की सूची के आधार पर समय और कार्य में कैसे सामंजस्य बिठाकर कार्य संपादन किया जा सकता है, यह विदा हमारी पकड़ में रहे तो बहुत से काम सामने होने पर भी आदमी काफ़ी तनाव मुक्त रह सकता है। तो गुस्सा, लोभ, भय और चिंता, इन चारों पर हमारा नियंत्रण हो जाए तो हम विश्व शांति को प्राप्त कर सकते हैं या विश्व शांति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग अभी अहिंसा यात्रा कर रहे हैं, अभी पश्चिम बंगाल में हैं, भूटान भी गए थे, नेपाल भी गए थे, भारत के विभिन्न राज्यों में जा चुके हैं, आगे जाने की संभावना है और भी विभिन्न राज्यों में। और आज यहाँ कविंद्र रविंद्र से जुड़ी इस भूमि या उनकी कर्म भूमि जो भी यहाँ आना हुआ है, कुलपति जी बैठे हैं, विद्या संस्थानों में विभिन्न विद्याएं पढ़ाई जाती हैं, भूगोल, खगोल, विभिन्न भाषाएं, साइंस, विज्ञान आदि आदि, इनकी उपयोगिता भी है। विद्या संस्थानों में यह अहिंसा और शांति, नाम भी शांति निकेतन है, यहाँ तो आशा करें शांति की शिक्षा कि कैसे यहाँ से पढ़कर निकलने वाला विद्यार्थी अपने परिवार को शांति निकेतन बना सके। भाई यह कह सके मैं शांति निकेतन में पढ़ा था, अब शांति निकेतन में रह रहा हूँ, अपने परिवार में भी मैं शांति निकेतन में रह रहा हूँ। तो शांति निकेतन से निकले हुए विद्यार्थी का घर भी शांति निकेतन बन जाए, बना रहे, ऐसी शिक्षा यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मिलती होगी, मिलनी चाहिए। जीवन विज्ञान की बात आचार्य तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास चली थी कि जीने की कला विद्यार्थी बौद्धिक विकास करे, ज्ञानात्मक विकास करे, उसके साथ वह भावात्मक विकास करे, भाव शुद्धि, भावनाएं उसकी पवित्र रहे और उसके इमोशंस जो भाव हैं, घृणा, ईर्ष्या, गुस्सा आदि आदि, उन पर नियंत्रण उसका हो जाए तो बुद्धि और साथ में भाव शुद्धि दोनों का योग हो जाए जीवन में, बुद्धि का विकास और शुद्धि का विकास। तो बुद्धि और भाव शुद्धि इन दोनों के योग से शांति निकेतन की बात हो सकती है। आदमी का घर ही नहीं, आदमी का जीवन खुद शांति निकेतन बन सकता है। तो शांति निकेतन यह क्षेत्र है, घर शांति निकेतन बने और आगे चले, आदमी कहीं रहे, आदमी का जीवन ही शांति निकेतन बना रहे, जहाँ भी रहे आदमी वहाँ शांति में रहे। तो विश्व शांति के सूत्र की बात है। तो संसार में भी शांति रहे और घर में भी शांति रहे, परिवार में शांति रहे और व्यक्तिगत जीवन में भी शांति रहे। तो विश्व शांति के अनेक सूत्रों पर ध्यान देकर हम विश्व शांति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।